नमस्कार, आप देख रहे हैं JSK न्यूज 24, सच का सामना जोश के साथ। आज दिनांक 7 सितंबर 2025 को संघ के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा भैया जी के नेतृत्व में एक अति महत्वपूर्ण बैठक आयोजित खिरनी गेट स्थित कार्यालय पर की गई, जिसमें उन्होंने एक गंभीर विषय को सरकार और प्रशासन के संज्ञान में लाने की मांग की और कहा कि आज के समय में हर व्यक्ति अपना घर बनाना चाहते हैं तथा इसके लिए वे दिन रात मेहनत करके ओवर टाइम कर कुछ धन अर्जित कर एक संपत्ति खरीदता है, लेकिन उनके साथ तब विश्वासघात होता है जब उन्हें मालूम होता है कि संपत्ति पहले ही किसी और को बेच दी गई है। ऐसी स्थिति में उसके पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि प्रशासन व उनकी सुनता ही कौन है। उन्हें न्याय मिलता है, बल्कि वो व्यक्ति सिविल और क्रिमिनल मुकदमों में फंस जाते हैं। कुछ भ्रष्टाचारी लेखपाल तथा अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से ये धंधा भू माफिया आराम से कर रहे हैं और सरकार को मुद्दे से भटका दिया जाता है। बैठक में इस मुद्दे को लेकर संध्या के विधि टीम को आमंत्रित किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता भूदत्त मिश्रा, मनोज सैली और युवा अधिवक्ता अविनाश अग्रवाल के सुझाव लिए तय किया गया कि जल्द ही इस मुद्दे को समाज में पीड़ित लोगों के साथ लेकर विधायक, सांसद और मंत्रियों से मिलकर विधेयक बनाने की मांग करेंगे। और इसका मुख्य आधार ये होगा कि जिस संपत्ति को एक बार बेचा जा चुका है वो दोबारा नहीं बेचेगी, जिसके लिए प्रशासन एक नियम तय करे कि मजिस्ट्रेट टीम जांच कर संतुष्टि दे, संपूर्ण रूप से ठीक है, कोई वाद विवाद नहीं है, उसके बाद ही उसकी रजिस्ट्री हो, अन्यथा किसी को नहीं ठगा जाए। खेतों को बेचने पर उसका नक्शा भी रजिस्ट्रार के यहाँ देना होगा, इससे भूमाफियाओं पर नकेल कसी जा सकेगी। पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी प्रशासन को उसकी लापरवाही पर कड़ी फटकार लगा चुके हैं। इसी श्रृंखला में सितंबर माह में एक ज्ञापन प्रशासन को भी गंगा सेवा समिति के द्वारा जिलाधिकारी को दिया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से विजय कुमार तत्स, रजनी गुप्ता, आशा रानी, सुधीर सिंह, राम प्रकाश शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा, MP सिंह, नीलेश उपाध्याय, गिरिराज शर्मा, ई राम कुमार शर्मा, RK प्रेमी, राम प्रकाश सूर्यवंशी, दया शंकर शर्मा, धर्मेंद्र स्वामी, भूदत्त मिश्रा, एडवोकेट अविनाश अग्रवाल, एडवोकेट यज्ञदत्त शर्मा, विवेक उपाध्याय, प्रदीप स्वामी, विनीत गुप्ता, विजय चौहान, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, बंटी आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ से संवाददाता रविंद्र सिंह आनंद की रिपोर्ट। देखिए, ये छत्री मिलन समारोह है। खाड़ी से पहाड़ी तक छत्री महासभा सामूहिक एकता के लिए सतत प्रयास कर रही है। 13% छत्री समाज है। ये मैं नहीं कहता, इतिहास लौटा नामक पुस्तक वाराणसी से प्रकाशित है। जातियों और उपजातियों में समाज को सर्वाधिक बांटा गया। महापुरुषों पर जो सियासत हुई, हमारे देवी देवताओं पर जो गलत टिप्पणी हुई, उससे पूरे देश में एक ऐसा समाज में सामूहिक एकता का निश्चित तौर पर एक आपने देखा होगा, हर अन्याय के में ये समाज सबके साथ खड़ा रहता है। ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है। जो क्षत्रिय समाज को हमारा सम्मान देगा वो मरते दम तक मेरा भाई है। आज कैबिनेट में हमारी संख्या बहुत कम है, एक कैबिनेट मंत्री है। क्यों नहीं भाई, जयवीर सिंह जी हमारे मंच पर ही हैं, इनको कैबिनेट में स्थान होना चाहिए। तो तमाम हमारे गुरु जी हैं। तो ये तमाम लोगों जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा भाग जो छत्री चाहता है, एक भी सांसद नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमारे सांसद में हमारी संख्या कम हो गई। कभी हम 100 से ऊपर होते थे जब राजनाथ सिंह जी के समय में, कभी हमारे 1980 में 139 विधायक हुआ करते थे। राजस्थान में 1952 में जब स्क्रिप्ट लिखा गया 1947 का, कि भाई हमने अपनी रियासतें दे दी, 565 रियासतें, 18 गढ़, लाखों टन सोना, लाखों हेक्टेयर जमीन अखंड भारत की स्थापना के लिए हमने दिए थे। और जो हमसे अनुबंध किया गया था, मैं चाहता हूं भारत सरकार उस अनुबंध को सार्वजनिक करे। उसमें कहा गया था कि निगम में, उपक्रम में, तमाम जो समितियां हैं उनमें इस समाज को पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज दिनों दिन जो आज कह रहे लोग ADA PDA फार्मूले बना रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। जातिवाद की जो जहर बोया जा रहा है, अवसरवादी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए सामूहिक एकता लाइए, एक मंच पर आइए। आज का यही है, इसलिए तमाम राजपूताना संगठनों को भी इसमें एक मंच पर लाने का प्रयास हुआ। मंच पर तमाम हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी जो किसानों की आवाज बने हुए हैं,
भानु जी, वो कह रहे हैं कि भाई एमएसपी लागू हो, किसानों के हक और अधिकार की बात हो, चारों तरफ बाढ़ हो, मैं उनका भी किसान आयोग के गठन का समर्थन करता हूं। और निश्चित तौर पर ये आज का सम्मेलन, हमारी वीरांगनाएं माताएं भी बहुत हैं, मीडिया के लोग भी बहुत हैं, तमाम जो सामूहिक एकता माननीय कुंवर हरबंस सिंह जी के नेतृत्व में खाड़ी से पहाड़ी तक, हम 4 अक्टूबर को रायपुर में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, 5 अक्टूबर को महिलाओं का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रायपुर छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जी जो हमारे मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उसमें कृपा शंकर सिंह जी भी हमारे जो संरक्षक है, तमाम लोग जुटेंगे। 11 जनवरी को पूर्वांचल के एक बहुत बड़ा सम्मेलन गोरखपुर में कर रहे हैं, 12 अक्टूबर को कानपुर में कर रहे हैं, बुंदेलखंड सेंट्रल यूपी का। ये सामूहिक एकता के लिए हमारा प्रयास है। इस बार का जो विजयदशमी पर्व है वो सौर शक्ति सम्मेलन के रूप में मनाया जाएगा। यही हमारा कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया। प्रेस वार्ता क्या है? प्रेस वार्ता में जो है कि हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, अब आगे उनको, जो हमारे पुराने जिलाध्यक्ष थे विवेक सिंह चौहान जी को, उनको प्रोन्नति कहीं ना कहीं उनको समाहित किया गया। और इसके बाद नए जिलाध्यक्ष के रूप में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एडवोकेट दलवीर सिंह तोमर जी पिछले दिनों यहाँ आए थे, उन्होंने नेम सिंह सोलंकी जी को यहाँ जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया है, जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व के पास प्रस्ताव भेजा था। हम उसका समर्थन करते हैं।